कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। ओ प्रभु राम रूप में 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 आना। ओ सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। तो ये क्या है? भक्त ने कहा प्रभु इस रूप में दर्शन दीजिए, भगवान वैसे चले आए। भक्त ने कहा कृष्ण रूप में दर्शन दीजिए, भगवान कृष्ण रूप में चले आए। भक्त की जैसी भावना भगवान उस स्वरूप में चलकर आए हैं। ये तो भगवान के अवतार हैं। 24 अवतारों का वर्णन पुराणों में है, लेकिन भगवान ने हजारों अवतार लिए हैं। जिस अवतार को हमने दर्शन नहीं किए, लेकिन जिस स्वरूप में उनके भक्तों ने चाहा, भगवान उस अवतार में लेकर अपने भक्त के समक्ष प्रकट हुए। भक्तमाल में आप दर्शन कीजिए, कितने कितने महापुरुषों के चरित्रों को हम श्रवण करते हैं। भगवान अलग अलग रूप धारण करके उनके आए। किसी के यहाँ पुत्र रूप में, किसी के यहाँ पिता के रूप में, किसी के यहाँ भाई के रूप में, किसी के यहाँ पति के रूप में। भक्त ने जिस भाव में चाहा, भगवान उस रूप में चले आए हैं। भगवान के अनंत अवतार हैं। यूं तो कहिए कि भक्तों को जिसने जैसा चाहा प्रभु को, भगवान वैसे बनकर आए। इसे सगुण और निर्गुण में बहुत अंतर नहीं। यहाँ पर भगवान बहुत अच्छी कथा श्रवण कराते हैं। पार्वती जी को जितनी भी प्रश्न शंकाएं थी, भगवान शिव उन समस्त शंकाओं को दूर करते हैं। और यहाँ माता पार्वती तो जगत जननी पराम्बा हैं। हम सबके कल्याणार्थ कैसे प्रभु की कथा प्रभु के मुख से निकले, इसलिए हम सबके कल्याण, जगत के कल्याण के लिए माता पार्वती जी ने प्रश्न किया। माध्यम पार्वती जी बनी और वक्ता भगवान शिव, जिनके माध्यम से ये दिव्य कथा हम आप सभी को परंपरागत प्राप्त हो रही है। देखिए, यहां शिव जी ने सबसे बड़ी बात यही कही कि प्रेम वश सगुण सो होई। ज्ञानी तो उद्धव जी भी थे, लेकिन प्रेमी कौन थी? गोपियां। तो जो प्रेम और जो दर्शन गोपियों को हुए, क्या वो दर्शन उद्धव जी को हुए? नहीं। भगवान के सखा जरूर थे, देवगुरु बृहस्पति जी के शिष्य थे, परम ज्ञानी थे, लेकिन जो भाव से गोपियों ने भजा, उस भाव से उद्धव जी ने नहीं भजा। इसलिए जिस भाव से, जितनी पराकाष्ठा के साथ प्रेम गोपियों ने पाया, भक्ति गोपियों ने की, उस भाव से उद्धव जी ना पा सके।